Welcome to the Gyandeep program of DD Uttarakhand. Myself Prabhakar Devrani sir from UPS Kotra Santur, Saispu Dehradun. बच्चों लास्ट सेशन में मैंने आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूं मैं, और टेंसेस का हम लोगों ने प्रेजेंट कर लिया है, पास्ट कर लिया है. आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस से, थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे. ठीक है, उससे पहले जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, विल डू द माइंडफुल एक्टिविटी. सो सभी बच्चे टीवी के सामने आ चुके हैं और आराम से बैठ जाएंगे, एक लंबी सांस लेंगे और सिट स्ट्रेट विद योर बैक बोन स्ट्रेट वन. चलिए अभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और जिसको आंखें बंद करने में परेशानी है वो नीचे देख सकते हैं और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे. ठीक बच्चों, कंटिन्यू करते रहें आप इसको. एक लंबी सांस अंदर आ रही है, सांस छोड़ रहे हैं, बाहर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस. यदि आपका ध्यान भटकता है वापस अपनी सांसों पे ध्यान देंगे. ये अक्सर सभी के साथ होता है. ठीक है बच्चों, यू कैन कंटिन्यू दिस फॉर 1 or 2 minutes. क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए वी आर डूइंग इट फॉर जस्ट फॉर कुछ some minutes. चलिए, नाउ लेट मी टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड. स्मार्ट बोर्ड की तरफ मैं आपको ले जाता हूं और देखते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या किया था. वी वर डूइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग कर रहे थे. थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा मैं आपको. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ज और वर होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, आईएनजी होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है. Now this tense shows an action that is going on now. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इस टेंस में के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय से हो रहा था. ठीक है, इसलिए पास्ट है. एग्जाम्पल के लिए, आई वॉज स्लीपिंग इन द चेयर, दे वर ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक. अब देखो थोड़ा सा आपकी कन्वीनियंस के लिए क्या किया है कि हर एक उस पार्ट को हमने कलर दे दिया गया है. जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, दे है, ही है, आई है, शी है, इट है, वी है, यू है, दे आर ऑल सब्जेक्ट्स. और पास्ट टेंस में वॉज और वॉर आता है. जैसे प्रेजेंट में इज एम आर आता था, यहाँ वॉज और वॉर आ रहा है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती थी, यहाँ भी वही है. आईएनजी की फॉर्म लग जाएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो क्या बना? आई वॉज स्लीपिंग इन द चेयर, मैं कुर्सी में सो रहा था. दे वर ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक, वे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे. वॉज वर होता है, मेन वर्ब होती है, आईएनजी होता है. एक चीज और देखो, ही, आई, शी, इट के साथ हमेशा वॉज आता है. जब बहुत हो, बहुवचन हो, प्लूरल हो, वी हो, तो वी, यू, सेकंड पर्सन, दे के साथ क्या आता है? वर आता है. ठीक है बच्चों, एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग और अच्छा आपको आ जाएगा. चलिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस है टेंस. फिर आई वॉज, देखो यहाँ हिट है, हिट की आपने प्रॉपर फॉर्म बननी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिलअप करना है. तो हिट की प्रॉपर फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉज हिटिंग. ठीक है, आई वॉज हिटिंग द बॉल. इन द सेम वे कम टू द सेकेंड वन, गो. These girls were going to their school. क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं इसलिए क्या आया? वर आया. और गो की कौन सी फॉर्म आ गई? गोइंग आ गया. ठीक. माई मेड सिंगल है, ओनली वन मेड इज देयर, सो माई मेड वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, कपड़े धो रही थी. वॉज. फोर्थ वन, द मिल्क मैन वॉज ब्रिंगिंग मिल्क. मिल्क कौन ला रहा था? मिल्कमैन ला रहा था. वॉज. फिफ्थ वन, दीज वोमेन वर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल. ये औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी. ठीक. लास्ट वन, डू. माई सिस्टर वॉज डूइंग हर होमवर्क. ठीक, अपना काम कर रही थी. तो ये थे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं.
नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, ये पास्ट का मैंने बताया कि हर एक के चार चार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी कितने होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब हम थर्ड पे आ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, सो क्या मतलब है इसका, दिस टेंस शोज एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द डिस्टेंट पास्ट। क्या मतलब है, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल मतलब बीते हुए समय में ही समाप्त हो गया था, शुरू हुआ और खत्म हो गया है। आई हैड, एग्जाम्पल के लिए, आई हैड प्लेड द मैच, मैंने मैच खेला था। ठीक, शी हैड संग द सॉन्ग। अब देखिए वही कलर कंपोजिशन है, यहाँ पर कलर में अलग अलग दे दिए गए हैं आपको। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या क्या है, आई से, आई, शी, ही, शी, दे आर ऑल सब्जेक्ट्स। हैड यहाँ लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ, अगर हम प्ले की बात करूं, प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, सैंग, संग, तो संग यहाँ थर्ड फॉर्म है और एक ऑब्जेक्ट लगेगा। तो एग्जाम्पल क्या बना हमारे पास, आई हैड प्लेड द मैच, सी हैड संग द सॉन्ग। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। हैड लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जैसे मैंने बताया कि उसमें पहले वाले में कुछ और था, हैज और हैव के साथ कुछ आई हैव, ही हैज, लेकिन यहां पर हर एक के साथ हैड लगेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ही हैड, शी हैड, it had, I had, we had, you had, they had। ठीक है, इनके सबके साथ क्या लगेगा, had लगेगा। ठीक, और अच्छा समझ आएगा आपको जब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, उससे पहले, एक्सरसाइज करने से पहले, पास्ट परफेक्ट टेंस की हम तीन फॉर्म जो है वो असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे कैसे बनता है उसका भी रूल है। क्या रूल है, असर्टिव सेंटेंस हम कर चुके हैं, जो असर्टिव सेंटेंस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है, हेड लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। एग्जांपल के लिए हम प्रीति का वाला जो डांस वाला हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। प्रीति हैड डांस्ड ऑन द स्टेज, प्रीति ने स्टेज में डांस किया था। ठीक, वो भूतकाल हो चुका है, समाप्त हो गया वो कार्य। ठीक, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव में मैंने बताया था सिंपल मेथड है, सिर्फ इसमें नॉट लगा देते हैं। ठीक, प्रीति हैड नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज, प्रीति ने स्टेज में डांस नहीं किया था। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस बिकम्स द नेगेटिव सेंटेंस। सो प्रीति हैड नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज। इसी का यदि हम इंटरोगेटिव बना दें, प्रश्नवाचक वाक्य बना दें, तो क्या कैसे बनेगा, जो हैड था वो पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैड प्रीति डांस्ड ऑन द स्टेज, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है फिल द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो इंस्ट्रक्शन आपको जरूरी है, अगर मान लो इसी इंस्ट्रक्शन को मैं चेंज कर दूं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ कुछ और आ जाएगा। यदि मैं बोलूं फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ कुछ और आ जाएगा आंसर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शंस आर फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब क्या हुआ, आई डैश राइट अ लेटर। चलिए थोड़ा दिखाता हूं मैं आपको। आई डैश राइट अ लेटर। ठीक है, यहां जी, यहां आपको ब्लैंक भरना है यहां पर। नेक्स्ट, दीज गर्ल्स डैश क्लीन द स्कूल, माई मेड डैश वॉश द क्लोथ्स। फोर्थ वन, द मिल्कमैन डैश ब्रिंग द मिल्क। ठीक है, सेंटेंसेस वही हैं,
अगर आप देखेंगे सेंटेंसेस वही हैं जो हमने पिछले इसमें करे थे। किस पे करे थे हमने ये वाले में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। अब इसमें कुछ और आएगा। क्या आएगा इसमें, पहले तो देख पढ़ते हैं। द मिल्कमैन डैश ब्रिंग द मिल्क। फिफ्थ वन, दीज वोमेन डैश ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। सिक्स्थ वन, माई सिस्टर डैश डू हर होमवर्क। ठीक है ना। अब इनको आपने जो आपका वर्ब्स हैं, ये वर्ब हैं, राइट, क्लीन, वॉश, ब्रिंग, ड्रॉ, डू, दीज आर वर्ब्स। इन वर्ब्स को आपने भरना है किस उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कैसे भरेंगे, क्या आएगा, आप करेंगे इसको और मैं आंसर्स आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, आप कर रहे होंगे, चलो साथ साथ करेंगे हम इसको। सो द आंसर्स आर, आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। ठीक है, हैड आ गया यहाँ। मैंने कहा था आपको इसमें क्या रूल होता है, हैड आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये हैड आ गया और राइट की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, रिटर्न आ गया। हैड रिटन, आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। सेकेंड वन, दीज गर्ल्स हैड क्लीन द स्कूल, हैड आ गया और क्लीन का थर्ड फॉर्म आ गई, क्लीन्ड, दिस इज क्लीन्ड वन। These girls had cleaned the school. Third one, my maid had washed the clothes. मेरी नौकरानी ने कपड़े धो लिए थे। Had washed, ठीक, तो had आ गया, wash की थर्ड फॉर्म होती है washed, wash की थर्ड फॉर्म इज washed. Fourth one, the milkman had brought the milk. Had आ गया, bring का थर्ड फॉर्म होगी brought. The milkman had brought the milk. Fifth one, these women had drawn water from the well. ठीक है ना, तो had आ गया, draw का थर्ड फॉर्म होगी drawn, draw, drawn, drawn. ठीक। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, my sister had done her homework. मेरी बहन ने काम कर लिया था। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, had लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जो मैंने बताया था रूल आपको, ये रूल है, ये दिस इज द रूल। हैड आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। ठीक, ये हैड आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। नेगेटिव में हैड आ गया, नॉट आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। इंटरोगेटिव में आ गया, हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे चलेंगे, कम टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है एक। सब्जेक्ट कैन बी ही, शी, मोहन, सोहन, इंडिया, पाकिस्तान, ऑल नाउन्स, ऑल प्रोनाउंस आर सब्जेक्ट्स। अब देखिए इसमें नाम ही जिसमें जुड़ा हुआ है, हैड परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट का कुछ पार्ट और कंटिन्यूअस का कुछ पार्ट। तो परफेक्ट का क्या पार्ट, परफेक्ट का क्या होता है, हैड आता है, हैड आ गया। अपनी तरफ से क्या जोड़ दिया उसने, बीन जोड़ दिया है यहाँ पर। और कंटिन्यूअस में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, आईएनजी आता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसमें सिंस और फॉर जरूर लगता है। काम इतने साल से काम कर रहा था। ठीक, देन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, शुरू बहुत पहले हुआ और अभी तक भी वो चला आ रहा है। क्या मतलब है इसका, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में कुछ अवधि से लगातार हो रहा था, बहुत टाइम तक हो रहा था। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के लिए, आई हैड बीन लिविंग इन दिस हॉस्टल सिंस 2007, मैं इस हॉस्टल में 2007 से रह रहा था। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या आ गया, आई, हैड का हैड आ गया, बीन का बीन आ गया, लिव का लिविंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, आई नहीं आते क्या हो गया, लिविंग हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या बन गया, इन दिस हॉस्टल सिंस 2007। ठीक, तो सिंस और फॉर भी लगता है इन सेंटेंसेस में। हम क्या कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इन द सेम वे, शी हैड बीन सिंगिंग इन द मूवीज सिंस हर चाइल्डहुड, वो बचपन से पिक्चरों में गाना गा रही थी। ठीक, स्टिल कंटिन्यूइंग।
शी हैड बीन सिंगिंग इन द मूवी सिंस अ चाइल्डहुड। ठीक है, बचपन से गाना गा रही थी। तो हैड लगता है, बीन लगता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगती है, आईएनजी लगता है, सिंस और फॉर जरूर लगता है। अब इसमें भी वही है, इसमें भी आपका आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हैड बीन लगता है। जैसे आई हैड बीन, वी हैड बीन, यू हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, इट हैड बीन। ठीक, और वर्ब लगेगा, उसमें एनजी लग जाएगा, सिंस और फॉर भी लगेगा। ठीक है, तो परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये दिस इज द रूल। अब हम करेंगे जब अब इसमें इन्हीं में पास्ट परफेक्ट में एसएटी में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में क्या होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज द न्यू स्लाइड, राइट। सो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एसर्टिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं। एसर्टिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, बीन होता है, वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सिंस और फॉर होता है। ठीक, सो एग्जांपल क्या बनाएंगे इसका। प्रीति हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस मॉर्निंग। सुबह से डांस कर रही थी। ठीक, तो सब्जेक्ट प्रीति हो गया, हैड लग गया, बीन हो गया, डांस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग गया तो डांसिंग हो गया, ऑब्जेक्ट क्या बना, ऑन द स्टेज बन गया। सिंस कब से कर रही थी, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक, दिस इज एन एसर्टिव सेंटेंस। नाउ नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा इसका। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर अब सब्जेक्ट क्या है, प्रीति सब्जेक्ट हो गई। एनी नेम नाउन, मैंने बताया इस प्रकार नाउन प्रोनाउन, जितने भी नाउन प्रोनाउन हो सबके सब क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं। हैड का हैड लग गया, हैड यहां पर हो गया, नॉट हो गया, बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस मॉर्निंग, प्रीति हैड नॉट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, तो एसर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव को एसर्टिव सेंटेंसेस में, एसर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव को एसर्टिव सेंटेंस में करने के लिए आता है कब, जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे, जब आप 8 में जाएंगे, 9 में जाएंगे, 11 12 में जाएंगे, तब इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए आता है। तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किसमें एसर्टिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए सिंपल क्या करना है, नॉट लगा देना है। आपने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया, बन गया। नेगेटिव को एसर्टिव में चेंज करने के लिए नॉट हटा दिया, तो क्या बन जाएगा, वो एसर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। इन द सेम वे एसर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में करने में क्या करेगा, जो हैड है वो पहले आ जाएगा। एक हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प वर्ब है वो पहले आ जाएगी। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बना इसमें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। एग्जाम्पल के लिए, हैड प्रीति बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस मॉर्निंग। क्या प्रीति स्टेज में सुबह से डांस कर रही थी। ठीक है, सो दिस वॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अच्छा समझेंगे हम जब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। चलिए, सो अगेन द इंस्ट्रक्शन हियर इज fill in the blanks with past perfect continuous tense। से हमने ये जो वर्ब है, इस वर्ब को हमने यहां पर भरना है। वर्ब्स क्या क्या हैं, वेट, रीड, वॉश, ब्रिंग, ईट एंड मेक, दीज आर वर्ब्स। अब इन वर्ब्स को हमने यहां भरना है। ठीक, आई डैश वेट हियर फॉर सो लॉन्ग, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। दीज गर्ल्स डैश रीड अ नॉवल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से लड़कियां नॉवल पढ़ रही थी। माई मेड डैश वॉश क्लोज फॉर 5 आवर्स, पिछले 5 घंटे से मेरी मेड कपड़े धो रही थी। द मिल्क मैन डैश ब्रिंग द मिल्क फॉर 3 years, पिछले 3 साल से दूध वाला दूध ला रहा था। आई डैश ईट ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। ठीक, इंडिया डैश मेक ग्रेट प्रोग्रेस सिंस 1947। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको भरने हैं। चलिए
साथ साथ करेंगे इसको। क्या क्या आएगा इसमें? इसमें देखिए मैंने जिस प्रकार बताया था, रूल हैड भी आता है, बीन भी आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। सो क्या है? आई हैड बीन वेटिंग हियर फॉर सो लॉन्ग। आई हैड बीन आ गया, वेटिंग आ गया, वेट का क्या हो गया? वेटिंग। तो आपके यदि एग्जाम में आता है आपका वेट दिया होगा तो आपको क्या करना है? हैड बीन वेटिंग लिखना है आपको, क्योंकि वेटिंग तो लिखा हुआ है, लेकिन ये हैड बीन क्या है वो आपको जोड़ना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो आई हैड बीन वेटिंग हियर फॉर सो लॉन्ग। सेकेंड वन, दीज गर्ल्स हैड बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 आवर्स। 2 घंटों से नॉवल पढ़ रही थी। ठीक है, तो रीड का क्या बन गया? हैड बीन रीडिंग। थर्ड वन, माई मेड हैड बीन वॉशिंग। वॉश का फॉर्म क्या बन गई? वॉशिंग। माई मेड हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 5 आवर्स। पिछले 5 घंटों से हमारी आया काम करने वाली बर्तन धो रही थी। हैड बीन। ठीक, ब्रिंग का क्या बनेगा? द मिल्कमैन हैड बीन ब्रिंगिंग, ला रहा था, द मिल्क फॉर 3 years, पिछले 3 सालों से दूध ला रहा था। ठीक है, सो ब्रिंग का क्या बन गया? हैड बीन ब्रिंगिंग। फिफ्थ वन, आई हैड बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। ईट का हैड बीन ईटिंग बन गया। ठीक है, तो इसी में अगर हम आपको इंस्ट्रक्शन दे दें कि आप उसको कंटिन्यूअस में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? आई एम ईटिंग, एम ईटिंग आ जाएगा। अगर मैं कहूँ पास्ट कंटिन्यूअस में क्या जाएगा? क्या होगा? वॉज ईटिंग। ठीक, तो यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई हैड बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट इज इंडिया हैड बीन मेकिंग। मेक का हमने क्या बनेगा? हैड बीन मेकिंग। भारत 1947 से काफी प्रगति कर रहा था। हैड बीन मेकिंग, इंडिया हैड बीन मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस सिंस 1947। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अभी हम लोगों को थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। एक मैं आपको जिस्ट बता रहा हूं, शॉर्ट बता रहा हूं कि किस किस में क्या क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, आईएनजी आता है। हैज और हैव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। हैज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहता है हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। पास्ट में क्या क्या आता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। वॉज वर, कंटिन्यूअस में क्या आता है? वॉज और वॉर आता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। हैड में क्या आता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और हैड बीन, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सो ये दिस वाज आवर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चूंकि ये लंबा है इसलिए विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने पास्ट पढ़ा। अब पास्ट का कौन सा पढ़े? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसको हम फ्यूचर के इसमें चलेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, थैंक यू, कीप योर सेल्फ सेफ, थैंक यू।